सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ग्रन्थस्य अपि तादर्थ्येन तत शब्दत्व उपपत्तेः आयुर्वै घृतम् इत्यादिवत् तस्मात् विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषत् शब्दः वर्तते। ग्रंथे तु भक्त्या इति। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं ये प्रश्न उठाया कि ग्रंथ को आप उपनिषद क्यों कहते हैं? ब्रह्म विद्या उपनिषद है। तो कल हमने उत्तर देखा कि विषय ब्रह्म विद्या होने के कारण ही ग्रंथ को भी हम उपनिषद कहते हैं। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए आयुर्वै घृतम, जिस प्रकार से घी को आयुष्य कहते हैं, क्योंकि घी के द्वारा ही हमें आयुष्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ये ग्रंथ से हमें उपनिषद ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, इसीलिए उनको हम उपनिषद कहते हैं। तो शंकराचार्य जी यहाँ वो जो प्रश्न था, प्रश्न का यहाँ पर समापन करते हैं। तस्मात् इस कारण से विद्याया मुख्यया वृत्त्या, विद्या में मुख्य वृत्ति से मानी मुख्य अर्थ में ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहते, वो उनका मुख्य अर्थ है। वृत्त्या मानी अर्थ। और उपनिषद शब्द वर्तते ग्रंथे तो भक्त्या इति। और यही उपनिषद शब्द जो है ग्रंथ के लिए भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम ग्रंथ के लिए उपनिषद शब्द का उपयोग करते हैं तो वो क्या है? भक्त्या इति। भक्त्या माने कि गौण दृष्टि से। भक्त्या का अर्थ यहाँ होता है गौण दृष्टि से। मुख्य दृष्टि से उपनिषद मानी ब्रह्म विद्या, गौण दृष्टि से उपनिषद मानी कि ग्रंथ।
और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ग्रंथ के लिए भी हम उपनिषद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्म विद्या के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी ग्रंथ में, आगे हमने देखा, किसी भी ग्रंथ में, ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथ की ये 4 बात हमें देखनी है, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो शंकराचार्य जी स्वयं उपनिषद शब्द के द्वारा ही अनुबंध चतुष्टय भी दर्शाया गया है। तो शंकराचार्य जी वो हमें दर्शा दे। भाष्य, एवं उपनिषद निर्वचनेन एव विशिष्टः अधिकारी विद्यायाम् उक्तः। एवं, एवं माने इसी प्रकार से। उपनिषद का मुख्य अर्थ है ब्रह्म विद्या, मुख्य उपनिषद का गौण अर्थ है ग्रंथ। अब शंकराचार्य जी कहते हैं एवं इसी प्रकार से। ये उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद निर्वचन है, उपनिषद निर्वचन माने कि उपनिषद शब्द जो हम कहते हैं, तो उपनिषद शब्द कहने से ही एव विशिष्टः अधिकारी विद्यायाम उक्तः, विद्या के लिए विशिष्ट अधिकारी कौन है ये भी दर्शाया गया है, उक्तः। तो बोले विशिष्ट अधिकारी क्यों कहते हो? अब तुम आगे हम देख के गए कि संपूर्ण वेद एक ही है, लेकिन जब वेद कर्मकांड और ज्ञान कांड जब हम 2 विभाग करते हैं, तो 2 विभाग क्यों किया गया? क्योंकि वेदांत का जो अधिकारी है वो विशिष्ट अधिकारी है, वेद का जो अधिकारी है, कर्मकांड का जो अधिकारी है वो कौन है? वो सकामी है। अब वो कर्म उनका विषय है, कर्मकांड का विषय कर्म है, अधिकारी जो है वो सकामी है, जिसके अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। उसका प्रयोजन जो है वो क्या है? स्वर्ग काम, हम देख के गए, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है विशेष प्रकार के, ये इस जगत में धर्म अर्थ काम के अंतर्गत विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति करनी है, उनके लिए कर्म कांड है। तो उनका अधिकारी जो है, उनका विषय जो है, और उनका जो संबंध है, कर्म जानने मात्र से ही फल की प्राप्ति नहीं है। ये कुक बुक जैसा है। अब तुम रसोई कैसे बनानी पढ़ लिया तो रसोई बन जाएगी क्या? डोसा कैसे बनाना है बना लिया, फिर बना दिया, पढ़ने मात्र से डोसा बन जाएगा? इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म में, कर्म कांड में कर्म के साथ साथ कर्म की अपेक्षा, कर्म करने की अपेक्षा है। अब देखिए, अब कर्म करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति हो। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, यज्ञ कैसे करना है, ज्ञान मात्र से स्वर्ग नहीं मिलेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। और संबंध क्या है? जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो कर्म करेगा, और कर्म के द्वारा ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती, संबंध। लेकिन जब हम वेदांत की उपनिषद की बात करते हैं तो शंकराचार्य जी कहते हैं विशिष्ट अधिकारी, ये विशेष है, ये अधिकारी जो है विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, विवेक वैराग्य आदि संपन्न जो है, मुमुक्षु जो है, आप वो अधिकारी, जो मुमुक्षु है वो अधिकारी है।
विषय क्या है? ब्रह्म विद्या विषय है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये जो अधिकारी विशेष है, क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी, उसे संसार के अंतर्गत कोई फल की इच्छा नहीं है, और इसलिए ये विशिष्ट अधिकारी है जिसको मोक्ष, ये संसार से ही छूटना है, मोक्ष की इच्छा है, और वो सकामी नहीं है, वो निष्कामी है। आप संसार के अंतर्गत उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, संसार से छूटना है उसको। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपनिषद शब्द के द्वारा ही हमें ये अधिकारी भी बताए। आगे हम देख के गए उपनिषद शब्द ये मुमुक्षन, देखो जो मुमुक्षु है ये मुमुक्षवः, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि विशिष्ट अधिकारी दर्शन। अब विषय क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं उपनिषद शब्द के द्वारा विषय भी हमें समझ में आता है। विषयश्च, पढ़िए, विषयश्च विशिष्टः उक्तः विद्यायाः परं ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्। बोले विषय क्या है? आप विषयश्च विशिष्ट, यहाँ विषय भी विशिष्ट है, वहां विषय कर्म है, स्वर्ग है। आप देखिए यहाँ विषय अलग है। और इसे शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषद में विषय भी विशिष्ट है, विशेष है। क्या विषय है? उक्तः विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम। तो उक्त विषय, उक्त माने कि शंकराचार्य कहते हैं आगे हम ये चर्चा करके गए, उक्त विद्यायाः माने ये जो ब्रह्म विद्या जो है, और वो जो ब्रह्म विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या किसके लिए है? विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम। देखो ये बहुत आवश्यक है। आप देखना बार बार शंकराचार्य जी हमें ये दर्शाएंगे, जब हम ब्रह्म विद्या ऐसा प्रयोग करते हैं तो यहाँ ब्रह्म का ज्ञान जो है, ब्रह्म विद्या जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्म विद्या क्या है? क्या ब्रह्म को जानना है? शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म को जानना नहीं है, ब्रह्म को प्रत्यगात्म भूतम ब्रह्म। आप देखिए प्रत्यगात्म, प्रत्येक मानी कि जो स्वयं आप है, स्वतः सिद्ध जो है, आप जो स्वयं आत्मा स्वरूप जो है, भूत माने स्वरूप, परब्रह्म आत्मा स्वरूप है, ये विद्या का विशेष विषय है। आपको अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानना है। देखो एक एक वाक्य, एक एक शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्म विद्या में ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानना है। अब देखिए, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं प्रत्यगात्म भूतम परम ब्रह्म, प्रत्यगात्म स्वरूप जो परब्रह्म है वो विद्या का विषय है। माने कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है वो यहाँ विषय है। वहां जो है वो क्या है? जो जीव, जो प्रत्यगात्मा जीव जो है वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, और कर्ता भोक्ता बनकर ये कर्म करके स्वर्ग का भोग कर रहा है। तो वहां जो अपने प्रत्यगात्मा के रूप में जो है, वो प्रत्यगात्मा को हम किस रूप में जानते हैं? कर्ता भोक्ता के रूप में जानते हैं। यहां जो है वो आत्मा को किस प्रकार से जानना है? परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम विद्यायाः विषयः। ये विद्या का जो विषय जो है प्रत्यगात्मा का अपने स्वरूप के रूप में जानना है। अब प्रयोजन क्या है? मैं बोलूंगी, आप पुनः बोलो। प्रयोजनम च अस्याः उपनिषदः आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ए ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रयोजन यहाँ क्या है?
आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ही, आत्यंतिकी मानी पूर्णतः, पूर्णतः संसार की निवृत्ति करना ये उपनिषद का प्रयोजन है। उपनिषद मानी उपनिषद का, अस्य उपनिषद, ये छठी विभक्ति है। ये उपनिषद का प्रयोजन जो है वो संसार का आत्यंतिक निवृत्ति करना है। कर्मकांड में क्या होगा? संसार चक्र गतिमान होगा, क्योंकि आप जितने कर्म करते रहेंगे नए नए पाप पुण्य उत्पन्न होते रहेंगे। जितने नए पाप पुण्य उत्पन्न होते जाएंगे वो संसार चक्र को क्या करेंगे? अधिक गतिमान करेंगे। और यहां तो संसार को क्या करना है? निवृत्त करना है। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये प्रयोजन जो है, उपनिषद का प्रयोजन जो है वो संसार की निवृत्ति है। लेकिन संसार की निवृत्ति क्या है? अब देखिए, ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा संसार निवृत्ति ही। सर्प की निवृत्ति करनी है, सर्प से भयभीत है। अब सर्प की निवृत्ति करनी है तो सर्प की निवृत्ति कैसे करेंगे? दंड से करेंगे। अब रज्जु के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। ये रस्सी है, सर्प नहीं है। अब देखिए, जो सर्प देख रहा है वो तो सर्प बुद्धि करके बैठा है। अब उनको क्या करना है? अन्य आप्त जन जो है वो उसको क्या कहेगा? अब ना अयम सर्पः इयम रज्जुः। अब समझना है वाक्य। जो आप्त जन है उसको क्या कहेंगे? अरे भाई ये सांप नहीं है, रस्सी है। आप देखिए, कहेंगे कि नहीं? तो जब ये व्यक्ति बोल रही है, ठीक से समझ में, जब ये व्यक्ति कहते हैं कि अरे भाई ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो क्या जो बोलने वाली है वो व्यक्ति सर्प देख रही है? उसको सर्प दिखता है? जब वो कह रहा है कि ये सर्प नहीं है तो जो बोल रही है वो क्या सर्प दिख रहा है उसको? नहीं। समझ रहे? वो तो जानता है कि ये रस्सी है, लेकिन जो सर्प देख रहा है उनको वो कहेगा कि भाई ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। आप सब उसी प्रकार से हम मानते हैं कि ये संसार है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। उपनिषद ये नहीं कहता कि ये संसार है, आप समझना। उपनिषद ये नहीं कहता है कि आप कर्ता भोगता है। अब चलो, उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि पाप पुण्य है। अब चलो, आप पाप पुण्य देख रहे हैं, आप कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठे हैं, आपको कर्म में आसक्ति है। इसीलिए ये श्रुति माता को बोलना पड़ता है संसार निवृत्ति ही। अब देखिए, श्रुति माता की दृष्टि से, गुरुजन की दृष्टि से संसार है ही नहीं, आप समझना। लेकिन हम वो देख रहे हैं, इसलिए कहना पड़ता है संसार निवृत्ति ही। अब देखिए, क्या रज्जु के ज्ञान से सर्प का नाश हुआ? नाश हुआ? हुआ था क्या कि नाश होगा? सर्प वहां होता तो नाश होता। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। पहले आप संसार सिद्ध करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। आप देखिए, तो क्या सही में सर्प का नाश हुआ? सर्प अगर वहां होता तो उसका नाश करना होता है। अब देखिए, सर्प है ही नहीं। अब देखिए, किसका नाश करना है?
देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ये उपनिषद बहुत सरल है, उपनिषद सीधे सीधे दर्शाता है। पूज्य स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते थे कि अगर सही में सर्प है तो वो दंड लेना पड़ेगा, सर्प भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा और सर्प को मारना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, ये प्रयत्न करना है। अब देखिए मेहनत है वहां पर। यहाँ गुरु जी को कोई मेहनत करनी ही नहीं है, क्यों? है ही नहीं। जो कह रहा है कि भाई ये सर्प नहीं है, रज्जू है, तो वहां नाश किया क्या? नहीं। अब समझो, नाश करना ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। आप देखो और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते, कौन सा शब्द का प्रयोग किया? आत्यंतिकी। अब देखिए एक एक शब्द पकड़ना पड़ेगा। संसार निवृत्ति मात्र नहीं, क्या कहा? आत्यंतिकी। आत्यंतिकी माने कि वो है ही नहीं। आपकी बुद्धि में जो संसार आप पकड़ के बैठे हैं उसकी निवृत्ति करनी है, बाहर नहीं करनी है। पूर्णतः आत्यंतिकी मानी पूर्णतः आपने जो संसार को पकड़ के रखा था उसकी ही निवृत्ति कर देते। लेकिन वो निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा निवृत्ति ही। रज्जु का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति। अब देखिए दो है। लकड़ी को काटना और दो करना, दो है क्रिया। दो क्रिया नहीं है, आप समझो। रज्जु को जानना ही सर्प की निवृत्ति है। उसको शास्त्र में युगपद कहते हैं। युगपद माने अंग्रेजी में साइमल्टेनियस कहते हैं। वही शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा निवृत्ति। ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानने मात्र से ही क्या हो जाएगा? संसार की निवृत्ति हो जाएगी। रज्जु को जानने मात्र से ही सर्प की निवृत्ति है। उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा निवृत्ति, संसार की निवृत्ति जिसका लक्षण क्या है? आत्मस्वरूप ब्रह्म को जानना। यहां निवृत्ति जो है वो क्या है? लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस निवृत्ति इज व्हाट? ब्रह्म प्राप्ति। अपने स्वरूप को ब्रह्म जानना ही संसार की निवृत्ति है। और वो दो क्रिया नहीं है, एक है। युगपद कहते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर थे। हाँ, वो रस्सी का ज्ञान हो गया, लेकिन अभी सर्प की पूंछ बाकी है। बाकी है। नहीं, वो ब्रह्म का ज्ञान तो हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी रह गया। बाकी रह गए। अंग्रेजी में भी स्वामी जी ये बाकी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। संस्कृत में शेष कहते हैं। स्वामी जी कभी शेष नहीं बोलते, बाकी बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बाकी बहुत है। आप समझ, ये करना बाकी है, ये देखना बाकी है, इसको मिलना बाकी है, यहाँ जाना बाकी है। ये बाकी रह जाता है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कुछ बाकी रहता। आत्यंतिक संसार निवृत्ति। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं यहाँ प्रयोजन क्या है? संसार के पूर्णतः निवृत्ति करना है। और वो कैसे करना है? अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानने। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, ये तीन है। आप देखिए, अधिकारी, विषय, प्रयोजन। तीन देखा। चौथा क्या है? अनुबंध चतुष्टय में संबंध। तो शंकराचार्य जी हमें संबंध दर्शाते हैं। संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। शंकराचार्य जी कहते हैं ये संबंध भी प्रयोजन के द्वारा ही कहा गया। प्रयोजन के द्वारा संबंध भी कहा गया। क्यों?
ब्रह्म ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति है। संबंध हो गया ना, ब्रह्म ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति है। तो विषय और प्रयोजन का संबंध है। उसी प्रकार से जो विशिष्ट अधिकारी है उसी को ही ये ब्रह्म ज्ञान होता है, तो वो भी संबंध है। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं वैसे तो ये प्रयोजन के द्वारा ही हमें ये संबंध दिखता ही है स्पष्ट रूप से, फिर भी शंकराचार्य जी उनका यहाँ पर विस्तार करते हैं, वो हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।